So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students. So today is a very happy day for us because my lovely student Achyut Gupta has cracked an offer from Google. So it's going to be a brilliant podcast where we are going to discuss some many tips and tricks on how to crack Google OA and Google interview because many students are trying to get into Google. So welcome, I am Kumar K, and today we are going to solve a very interesting DSA question which was asked in Google L3 Software Engineering 1 role for a CTC of 60 LPA. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे बहुत बार 100 to 500 स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन ही करते रह जाते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स. बट गूगल की खास बात है दैट गूगल ऑलवेज आस्क्स यू अ हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम इन देयर इंटरव्यूज एंड ऑनलाइन असेसमेंट. ये जितने भी क्वेश्चंस आपको अपने इंटरव्यू में पूछते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पहले कहीं देखे ना हो. ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि टेस्ट हो पाए कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है और आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है डीएसए में. गूगल को ये नहीं चाहिए कि आपको ज्यादा मेमोराइजेशन करना आता हो. गूगल देखना चाहता है कि एक्चुअली आपका दिमाग कितना है, कितना सोच सकता है इन द राइट डायरेक्शन. तो एक हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है गाइस. मेक श्योर करिए ना कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी रिसेंट कंपनीज के हुए इंटरव्यू क्वेश्चंस का सोल्यूशन अपलोड नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूँ इस चीज को. तो रेगुलरली आपके लिए करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है, बट आई एम डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. सो गाइज ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. सो क्वेश्चन को जरा देख लिया जाए. क्वेश्चन क्या है कि या वी कैन लुक एट द क्वेश्चन हियर, राइट हियर. या सो क्वेश्चन है दैट गिवन अ बाइनरी ट्री विद एक्सेस टू द रूट पॉइंटर इनिशियली. ओके, बाइनरी ट्री में आपको पता है ना रूट पॉइंटर दिया होता है. हमको बाइनरी ट्री को फिलअप करना है. हर बाइनरी ट्री के नोड को हमको 0 या 1 की वैल्यू देनी है. फिर ये करने के बाद हर सब ट्री का एक कॉस्ट होगा. का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जॉर सम ऑफ ऑल द नोड्स इन दैट सब ट्री. ठीक है, जॉर सम ऑफ ऑल द नोड्स इन दैट सब ट्री. ठीक है, अब क्या? वी वांट टू मेक श्योर दैट टोटल सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सब ट्री इज एग्जैक्टली के आफ्टर दिस प्रोसीजर इज डन. बहुत हार्ड क्वेश्चन है. ये बोल रहा है कि आप जीरोस और वंस हर नोड को इस टाइप से असाइन करो सच दैट फाइनल में क्या हो जाए. फाइनल में क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सारे सब ट्री एग्जैक्टली के हो, और कॉस्ट ऑफ अ सिंगल सब ट्री इज द जॉर वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स इन दैट सब ट्रीज ऑफ जीरोस एंड वंस. बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है क्वेश्चन को. डोंट वरी, मैं इसको आपके लिए इजी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा. ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो टू द इंटरैक्टिव जैमबोर्ड. कभी भी हार्ड क्वेश्चन दिख जाए तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है. सब कुछ हमेशा पॉसिबल है. ये क्वेश्चन एकदम इजीली हो सकता है अगर आप ये मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लो, ट्री पार्ट वाला. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन इस फ्री कोर्स में है. और अगर आप मेरे 851 आवर कोर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे भर भर के सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे. हमारा बाइनरी ट्री प्लस जनरल ट्री का 100 घंटे का कोर्स है, उसमें आपको मिल जाएंगे. अगर आप मेरे कम्युनिटी स्टूडेंट हो तो ये फ्री कोर्स के अंदर से ट्री की 5 वीडियोस प्लीज देख लेना, ताकि आपको समझ आए कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. और आपको मेरा वीडियो भी बेटर समझ आएगा अगर आप मेरा ट्री का फ्री कोर्स कर लो. विदेशीपुरा.in वाली का इस लिंक है, यहाँ से प्लीज याद से कर लेना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो जॉर वैल्यूज की बात कर लेते हैं. अगर मैं आपको सीक्वेंस ऑफ नोड्स दूं तो आपको कैसे पता चलेगा जॉर वैल्यू क्या होती है? जल्दी कर लेते हैं. 1 जॉर 0, जब भी कोई डिफरेंट बिट्स दिखते हैं ना 1 0 का जॉर 1 ही होता है. 0 जॉर 1 1 होता है. जब दोनों नंबर 0 होते हैं ना तो 0 0 जॉर 0 आता है, और 1 जॉर 1 1. ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको कोई भी कुछ भी पूछ ले, लाइक जीरोज और 1 और 1 और 0, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई मल्टीपल जीरोज और वंस दिया और आपको पूछा है सबका जॉर बताओ, तो बस चेक करो कि वंस की इवन है कि नहीं. अगर वंस इवन बार आ रहे हैं तो जॉर 0 आएगा, और अगर वंस ऑड बार आ रहे होते 1 जॉर 1 जॉर 1 तो आंसर 1 आता, क्योंकि 1 और 1 का जॉर 0 होता और 0 और 1 का जॉर 1 आ जाता. समझे? तो ये ट्रिक थोड़ी सी बस अब याद रखना, ठीक है. अब चलो गाइस ट्री की बात करते हैं. ठीक है, तो हो सकता है आपको चीजें यहाँ पर एकदम नहीं लगे, बट कोई बात नहीं, अपना बेस्ट ट्राई करेंगे हम लोग. ठीक है, सो हमको एक बाइनरी ट्री दे रखा है और ये बाइनरी ट्री का रूट समझ लेते हैं इसको. ठीक है, ये हमारा रूट है.
तो हर ट्री के 2 बच्चे, 1 बच्चे या 0 बच्चा, कुछ ऐसा होगा। अब अज्यूम कर लेते हैं, राइट? ठीक है, तो समझो हमने सारे ट्रीज सारे नोट्स को कोई वैल्यूज असाइन किए, ठीक है, अज्यूम करते इस चीज को। तो यहाँ पर वैल्यू देते हैं 1, यहाँ पर देते हैं 0 0 1 1 0 1। अब जितने भी सब ट्रीज है ना, हर सब ट्री का हम चेक करेंगे यहाँ पर गाइस कि हर सब ट्री का जॉर वैल्यू क्या आ रहा है। ये वाले सब ट्री का जॉर वैल्यू क्या आ रहा है? सिर्फ 1 ही तो है, 1। ये वाले सब ट्री का जॉर वैल्यू क्या आ रहा है? 1। ये वाले सब ट्री का जॉर वैल्यू 0। ये वाले सब ट्री का जॉर वैल्यू 1, राइट? फिर ये वाले सब ट्री का देख लेते हैं गाइस, क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, आपको मजा आ रहा होगा। 1, ये सब ट्री के अंदर ये सारे नोड्स है 0 1 1, तो 0 1 1 का जॉर क्या होता है? 0। ये वाले सब ट्री का जॉर देख लेते हैं, 0 0 1 1। ये वाले सबसे बड़े सब ट्री का जॉर देख लेते हैं, क्या आ रहा है? ओके, दिस कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन स्टिल डू इट। ओके ओके, इसमें ये 1 आ रहा है, 2 3 4, 1 4 बार आ रहा है, इवन बार आ रहा है, तो इसका भी 0 जॉर आ रहा है। तो अब सबको सम कर लो, सारे सब ट्री के आपने जॉर वैल्यूज निकाल लिए, अब सबका सम करो तो क्या आएगा? 1 प्लस ये वाला 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 1 आ रहे, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो अगर इनपुट में आपको ये ट्री दिया होता और k की वैल्यू 4 दी होती, तो आप इस टाइप से वंस और जीरोस को असाइन करते हैं। अगर इनपुट में आपको दिया होता कि ये बाइनरी ट्री है, स्ट्रक्चर दे रखा है, वंस और जीरोस आपको असाइन करने हैं, और ऐसे असाइन करने हैं सच दैट सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सब ट्री, कॉस्ट ऑफ ईच सब ट्री इज नथिंग बट जॉर ऑफ दैट सब ट्री, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सब ट्री 4 आ जाए, तो आप इस टाइप से वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो समझो मैं आपको अभी और एक बाइनरी ट्री दे देता हूं, देखते हैं आप लोग इस बार कर पाते हो कि नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझो कोई बोल दे कि भाई ये बाइनरी ट्री में ऐसे वैल्यू असाइन कर कि सारे सब ट्री का, जब हम सारे सब ट्री के जॉर वैल्यू का सम निकाले तो 2 आना चाहिए। तो कैसे करोगे ये चीज आप? देखते हैं। तो ये वाली सब ट्री होगी, इसकी कोई वैल्यू आएगी v1 मान लेते हैं, ये वाली सब ट्री की वैल्यू क्या आएगी? v2 मान लेते हैं, और ये वाले सब ट्री की वैल्यू क्या आएगी? v3 मान लेते हैं। हम चाहते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू 2 आए, तो हम क्या कर सकते हैं? इधर 1 डाल देते ना, तो एक ही नोड का तो जॉर 1 ही आएगा। v2 में भी 1 डाल देते, जॉर का नोड 1 ही आएगा, राइट? तो v1 1 आ गया, v2 1 आ गया, v3 हम 0 चाहते हैं, तो ही तो 1 प्लस 1 प्लस 0 2 आएगा। अगर इधर मैंने 1 डालने की कोशिश की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डाला तो v3 की वैल्यू क्या आएगी? ये वाले सब ट्री पे, ये वाला जो सब ट्री है, इसमें कितने 1 है? 1 2 3, 3 1 है, तो 3 1 है, मतलब इनका जॉर क्या हुआ? सिंगल 1, तो v3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। v3 की वैल्यू 0 चाहिए, यहां पर 1 की जगह 0 डालूंगा, तो 0 जॉर 1 इज 0। तो ये है परफेक्ट असाइनमेंट ऑफ द बाइनरी ट्री। अब जब गाइज ये क्वेश्चन को इंट्यूटिवली, लाइक देखो, मैं ये यूट्यूब वीडियो ले रहा हूं, अगर मैं लाइव ट्रेनिंग क्लास ले रहा होता ना, तो मैं बहुत डीपली इनसाइट्स, इंट्यूशन, लॉजिक आपको बता पाता, और मैं 2-3 घंटे तक डीपली समझाता और आपसे आंसर लाता, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल और स्ट्रॉन्ग करता। बट यूट्यूब वीडियो में गाइज मुझ पर कंस्ट्रेंट होता है, मुझे सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म करनी होती है, ठीक है ना? तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि 2 टाइप के थॉट्स आने चाहिए। एक तो आपको बॉटम अप डीएफएस डीपी का थॉट आना चाहिए। क्या इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? बॉटम अप डीएफएस मतलब कि ये बाइनरी ट्री हमको दे रखा है, ठीक है, सबको बाइनरी ट्री दे रखा है, क्या हम नीचे से ऊपर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और हर सब ट्री के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर जाते हुए? क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, नहीं आता तो मेरे फ्री कोर्स से पढ़ लेना, अगर आपको आता है और आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, डायरेक्टली तो ये नहीं किया जा सकता। तो नीचे से ऊपर जा रहे ट्री में तो कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट अगर आप सिंपल बीएफएस करोगे रूट से तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक यही है, हमको कुछ नहीं करना, हमको बस बीएफएस करना है रूट से। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है? बीएफएस फ्रॉम द रूट। अब बीएफएस फ्रॉम द रूट क्यों चल रहा है ना, इसका बहुत ब्रिलियंट तरीका है जानने का। तो चलो पहले मैं बताता हूँ कि बीएफएस फ्रॉम द रूट क्यों चल रहा है। तो समझो, देखो कितना नाइस तरीका है, आप लोग को बताऊंगा तो मजे आ जाएंगे आप लोग को, ठीक है? समझो बेटा के की वैल्यू 3 है, ठीक है, और ये हमारा ट्री है। ये हमारा ट्री है, तो हम क्या करेंगे? अब ये हमारा रूट है, राइट?
तो हम यहाँ से BFS करेंगे। BFS आपको पता है ना लेवल वाइज होता है। अगर मैं रूट से BFS करूंगा तो पहले ये नोड ट्रेवल होगा, फिर ये दोनों नोड ट्रेवल होंगे, फिर सारे नोड्स नेक्स्ट लेवल के, फिर सारे नोड्स नेक्स्ट लेवल के। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोड वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा गाइस। इंट्यूशन लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोड तो आप कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया कि हो क्या रहा है। तो k = 3 आता है ना, तो आपको क्या करना है ना, do BFS from root till you travel the first 3 nodes, till you travel the first 3 nodes। क्या ट्रिक है। तो गाइज पहले 3 नोड्स कौन से होंगे, अगर मैं BFS करूंगा पहले ये ट्रेवल हो जाएगा। स्टार मार्क कर देना, इन सारे नोड्स को स्टार मार्क कर देना, या ये सारे नोड्स का पॉइंटर जो भी है इसको हैश मैप में स्टोर कर लेना कि ये पहले 3 नोड्स है अगर रूट से BFS करे तो। इसको भी स्टार मार्क कर लिया, इसको भी स्टार मार्क कर लिया, इसको भी स्टार मार्क कर लिया। तो एल्गोरिथम क्या है, BFS करो आप रूट से, और जैसे ही वो आपको K दिखता है ना, ठीक है, K दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छी बात है। आपको क्या करना है, आपको पहले 3 नोड्स को मार्क कर लेना है। अब आप अपना गोल बना दो कि ये जो पहले 3 आपने स्टार मार्क किए ना, ये जो 3 आपने स्टार मार्क किए ना, इनका ZOR वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर इसका भी 1 आ गया, ये वाले सब ट्री का, स्टार वाले सब ट्री का भी ZOR वैल्यू 1 आ गया, और इस भाई साहब, रुको, इस भाई साहब का भी 1 आ गया, तो 1 1 1 3 के। समझे क्या ट्रिक बोला मैंने। मैं कह रहा हूं आपको, बात को समझो, लाइफ बहुत आसान है, बात को समझो। ये हमको ट्री दे रखा है, हम ना ऊपर से BFS करेंगे, ऐसे इमेजिन करेंगे ऊपर के BFS करने पे जो K नोड्स है उनको स्टार मार्क करके छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब वो सारे जो स्टार मार्क वाले नोड्स है ना, हम चाहते हैं उनके सब ट्री का ZOR 1 आ जाए। अगर उन सबके सब ट्री का ZOR 1 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा सबके सम का, क्योंकि देयर वर K नोड्स मार्क्ड विद स्टार, एंड इफ यू आर एबल टू मेक द K स्टार मार्क नोड्स देयर वैल्यू इज 1, देन द सम विल बी K into 1 which is K। अब आपका क्वेश्चन होगा सर पर ये करेंगे कैसे, हमने ये K स्टार मार्क तो कर लिया, अब कैसे मेक श्योर करेंगे कि इनका सब ट्री 1 होगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले ना आपने फिक्स कर लिया, लोअर लेवल वाले के पास जाओ, देखो क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है ना, स्टार दिख रहा है ना, तो जो भी स्टार दिख रहा है ना उसको वैल्यू 1 असाइन कर लो, और उसके नीचे जितने भी नोड थे ना सबको 0 0 0 0 0 0 कर लो। तो क्या होगा, सारे जीरोस का ZOR 0 आएगा, और ये सारे जीरोस का एक बार भी 1 से ZOR हुआ तो 1 आ जाएगा, तो ये सब ट्री का ZOR 1 हो गया। वैसे यहाँ पर जहां स्टार मार्क्ड है ना, तो जहां स्टार मार्क्ड है उसको 0 कर दो, राइट। नीचे जितना भी तामझाम आपको दिख रहा है, ये इधर जितना भी, सॉरी, जहां भी स्टार मार्क्ड है उसको 1 कर दो, नीचे जितना भी तामझाम है सबको 0 कर दो। देखो कितना मस्त मजा आएगा आपको। क्या मजा आएगा, मजा ये आएगा कि ये वाले सब ट्री का भी ZOR 1 आ गया, ये वाले सब ट्री का भी ZOR 1 आ गया। अब इधर क्या वैल्यू डालनी है, आप यही सोच रहे हो ना, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। हम चाहते हैं कि ये पूरे चीज का ZOR वैल्यू 1 आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या डालना है डिसाइड नहीं किया है, बट हमको पता है कि इसके जो चिल्ड्रेन है ना, हमको पता है कि इसके लेफ्ट वाले बच्चे का ZOR 1 आ रहा है, ये बात मुझे पता है। हमने इस टाइप से नोट्स को असाइन किया। हमको ये भी पता है कि राइट वाले सब ट्री का भी ZOR 1 आ रहा है, तो हमको स्टार को फिगर आउट करना है। स्टार इज द अननोन वैल्यू, स्टार की जगह क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट सब ट्री अगर हम क्वेश्चन मार्क से ZOR करें वो क्वेश्चन मार्क वाला नोड, और फिर उसको ZOR करें सारे नोड से जो राइट सब ट्री में आ रहे थे जिनका ZOR 1 है, तो हमको आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट 1 चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 1 ZOR 1 क्या होता है, 0। तो क्वेश्चन ZOR 0 हमको 1 चाहिए। कोई भी नंबर ZOR 0 क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। हो गया काम, हो गया गाइस। ये वाले स्टार पे भी 1 वैल्यू डालनी है, तो ये वाले सब ट्री का भी ZOR 1 होगा। तो गाइस एल्गोरिथम क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपको BFS, आपको हर नोड का आपको BFS करना है फ्रॉम द रूट। जो फर्स्ट के नोड्स आपको दिख रहे हैं ना, देखो पहले क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था, बट रियल में कितना इजी है। फर्स्ट के नोड्स दिख रहे हैं ना, उनको आप हैश मैप में स्टोर कर लो, और वो सारे नोड्स का लेवल स्टोर कर लेना। अगर आपको BFS ऑन बाइनरी ट्री पता है ना, क्यू में डाल के, तो सारे नोड्स का आपको लेवल पता होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे बॉटम अप DFS DP। क्या करेंगे, बॉटम अप DFS DP। इसको हम बाइनरी ट्री में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बोल सकते हैं।
हम नीचे से ऊपर जाएंगे और हर सब ट्री का हम ये निकालेंगे, क्या बोलते हैं, एक तो सम निकालेंगे, हर सब ट्री का बस सम ही निकालना, और कुछ निकालो मत, चल जाएगा, और निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर सब ट्री का सम, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर सब ट्री का सम इवन आ रहा है तो मतलब उस सब ट्री का जॉर 0 है, क्योंकि उसमें 1 इवन बार आ रहे थे तो वो मिल मिल के जॉर 0 हो जाएंगे। और अगर सब ट्री का सम ऑड आ रहा है तो उसका जॉर 1 है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट के नोड्स है ना, इनके सब ट्री सम ऑड आ जाए और बाकी सबके सब ट्री सम 1 आ जाए। तो ये बाकी, सॉरी, इनके सब ट्री सम ऑड आ जाए और बाकी जो भी नोड्स है उनके सब ट्री सम इवन आ जाए। तो बहुत इजी है गाइस, क्योंकि ऊपर के नोट्स पर ही तो फोकस करना है। तो अब मैं क्या करूंगा दिखाता हूँ आपको, एक अच्छा रापचिक ट्री लेते हैं, ठीक है। चलो डाल देते हैं के की वैल्यू 5, कोई डर नहीं जिंदगी में। समझो ऐसा ऊट पटांग बाइनरी ट्री है आपके पास, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, बीएफएस करो रूट से, ये आपका रूट है ना, कोड वगैरह आपको सब मिल जाएगा, बस लॉजिक समझो। ये आपका रूट नोड है, बीएफएस करो। पहले 5 नोड कौन से, एक ये, फिर ये 2 3, राइट, दूसरा, तीसरा। आप बिगिनर हो फिर भी मैं आपको गूगल H360 एलपी वाला क्वेश्चन समझा के इंट्यूशन दे दूंगा। 1 2 3, चौथा, पांचवा। नेक्स्ट लेवल पे ये सबको ट्रेवल होना था, बट हमारा 5 का लिमिट इधर रुक गया ना, तो रुक गए। अब क्या कर रहे हैं, हमने स्टेप 1 ऑफ एल्गोरिथम कर लिया, हमने बीएफएस कर लिया रूट से, और पहले के नोड्स को स्टार मार्क कर लिया, हैशमैप में स्टोर कर लिया, उनका जो भी पॉइंटर वगैरह रहेगा आप लोगों को संभाल लोगे, स्मार्ट हो। अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल या बॉटम अप डीएफएस करूंगा और हर नोड को वैल्यू असाइन करूंगा, ठीक है। ओके सर, तो जाओ ये नोड के पास, क्या दिखता है इधर, दिखता है ये स्टार वाला नोड नहीं है, स्टार वाला नोड नहीं है, हाँ सर नहीं है। तो जब भी कोई नोड स्टार वाला नहीं होता है तो उसका सब ट्री तुमको क्या चाहिए, तुमको उसका सब ट्री सम इवन चाहिए, तो बस 0 डाल दो। अगर वो स्टार वाला नोड नहीं है तो 0 डाल दो, 0। क्या ये स्टार वाला नोड है, नहीं, 0। स्टार वाला नोड है, नहीं, 0 0। स्टार वाला नोड है, नहीं, 0 0 0 0 0। पहली बार एक स्टार वाला नोड आया, पहली बार एक स्टार वाला नोड आया, तो क्या करने का, स्टार वाला नोड आता है तो पहले उसके चिल्ड्रंस को चेक करो, कोई बच्चे हैं उसके। अगर स्टार वाले नोड के कोई बच्चे नहीं है तो चुपचाप उस स्टार को 1 का वैल्यू दे दो, स्टार वाले नोड को 1 का वैल्यू दे दो और एकदम शांत रहना, कुछ ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए। अब ये वाले स्टार वाले नोड को कौन सा वैल्यू देंगे, हम चाहते हैं कि ये वाला जो सब ट्री है इसका भी जॉर क्या है, 1 आए। तो इसका चाइल्ड सब ट्री देखो क्या चल रहा है, इसका चाइल्ड सब ट्री की वैल्यू क्या है, अरे चाइल्ड सब ट्री की वैल्यू 0 है, तो इसको 1 डालूंगा तो 1 और 0 1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम फिगर आउट कर लिए कि यहां पर 1 आना चाहिए, इधर 1 और इधर 1। हाँ, जैसे ये दोनों 1 हो जाए ना तो एक सम वेरिएबल रखना, या सम डीएफएस फंक्शन को सम ही रिटर्न करना चाहिए। अब जब आप यहां पर आते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे के 2 सब ट्री का सम क्या है। तो अब मैं जब यहां पर आ रहा हूं तो मुझे पता है कि लेफ्ट सब ट्री का सम क्या है, यहां पर 1 है, और यहां पर जितने भी नोड्स है सबका सम लूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब जो मेरा पेंडिंग स्टार है मैं चाहता हूं उसका सम ऑड आए, उसका सम क्या है, ऑड आए। तो लेफ्ट से 1 आ रहा है, राइट से 1 आ रहा है, 1 और 1 कितना हुआ, 2, इवन। ऑड चाहिए तो उसको भी 1 कर दो, तो इसको भी हमने 1 कर दिया। सिमिलरली जब आप यहां पर आओगे तो आप देखोगे इसके लेफ्ट वाले बच्चे का क्या है, सम 0, राइट वाले बच्चे का क्या है, सम 0। हम चाहते हैं कि ये टोटल सम इंक्लूडिंग द स्टार 1 आ जाए, मतलब ऑड आ जाए। तो 0 + 0 इवन, इवन को ऑड बनाना है तो स्टार को 1 डाल दो, तो ये स्टार भी हमने 1 डाल दिया, ठीक है। अब हमको ये वाले स्टार की वैल्यू डिसाइड करनी है, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगी ये वाली भी। क्या करेंगे हम, बहुत इजी, बहुत हम क्या कर सकते हैं कि अब चेक करो लेफ्ट का सम क्या आ रहा है। लेफ्ट में इधर कितने लोग को 1 चढ़ाया है, 1 2 3, 3 लोग को 1 चढ़ाया है सर, ओके। यहाँ पर चेक करो राइट में कितने लोग को 1 चढ़ाया है, सर एक बंदे को 1 चढ़ाया है सर। यहाँ पर 1 2 3 लोग को चढ़ाया है, यहाँ पर 1 को चढ़ाया है, तो 3 और 1 4 सम आ ही रहा है। तो यहाँ पर 4 सम आ गया है, 4 के साथ में क्या ऐड करूंगा तो वो ऑड बन जाएगा 1, तो ये वाले स्टार की वैल्यू भी 1। हाँ, ये वाला केस ये देख के ये मत सोच लेना कि सारे स्टार को बाय डिफॉल्ट 1 करना है, नहीं।
स्टार को 0 भी करना पड़ सकता था, लो मैं अलग केस आपके सामने ही ले लेता हूँ, समझो ये वैल्यू भी स्टार होती, ठीक है। तो अब क्या होता, इसको 1 डाला, इसको 1 डाला, सबके सब ट्री 1 1 है, इसको 1 डाला, इसको क्या डालते आप, इसको आप डालते 1, ठीक है, क्लियर। बट जब आपको ये दिखता तो इसके दो बच्चे दिखते हैं आपको, एक ये वाला बच्चा और एक ये वाला बच्चा। ये वाले बच्चे का सम 1 आ रहा है, ये वाले बच्चे का सम 0 आ रहा है। 0 + 1 क्या होता है, ऑड होता है। 1 1 के साथ मैं क्या करूं, ऐड, तो ऑड हो जाए, क्योंकि यहां पर वो डालूंगा तो ही तो ये वाले सब ट्री का भी तो सम ऑड आएगा, तो ऑड आएगा सब ट्री का सम, तो उसका और भी 1 है, तो 1 + 0, तो इस बार स्टार में 0 डालना पड़ेगा। अब जब आप यहां पर आओगे तब अब देखो क्या गेम होता है। यहाँ पर कितने लोग को 1 पड़ा है, एक ही बंदे को 1 पड़ा है, यहाँ पर 3 लोग को 1 पड़ा है, 3 और 1 क्या होता है 4, तो 4 इवन है, मुझे ऑड करना है तो इसको भी 1 डाल दो, तो देखो 1 और 0 आ सकता है। होप यू गाइस लाइक दिस क्वेश्चन, आपको कोड वगैरह सब मिल जाएगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और आप चाहते हो मैं रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन बनाऊं तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा 851 आवर्स का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, डेली लाइव ट्रेनिंग है, हम जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के, मैं 1-to-1 मेंटरिंग देता हूँ, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, एलएलडी, एचएलडी, मशीन कोडिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, और हमारे बच्चे सिलेक्ट होते रहता है। सो इफ यू आल्सो वांट टू बिकम आवर स्टूडेंट यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, राम राम।